छात्रों, आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 प्रकरण है। पाठ का नाम वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन क्या है और वन्य जीव संसाधन क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। ये भी क्वेश्चन ठीक है, महत्वपूर्ण है। वन क्या है? तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे तथा झाड़ियों द्वारा घिरा होता है। पेड़ पौधों और झाड़ियों के द्वारा जो भूभाग घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है? वन। एक बहुत बड़ा भूभाग होता है ये, जो स्वतः प्राकृतिक रूप से उग आते हैं। इन्हें बोया नहीं जाता है, पौधे को रोपा नहीं जाता है, ये अपने आप उगे आते हैं बहुत बड़े भूभाग में, जो वन कहलाते हैं। और वनों का जो जंगलों के रूप में वन है वो 21.71% भूभाग पर है। इसके अलावा वृक्षावरण में सड़क किनारे गांवों शहरों में लगे वृक्ष 3.46% भूभाग पर है। यदि परीक्षा में प्रश्न ऐसे करके पूछा जाए कि भारत में वनों का कुल प्रतिशत कितना है, तो 25.17% लिखा जाएगा। लेकिन जंगलों का पूछा जाए तो 21.71 और वृक्षावरण पूछा जाए आपसे तो 3.46 भूभाग लिखा जाएगा। लेकिन सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, लक्ष्य रखा गया है 33% का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। हमें नहीं लगता है इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके, क्योंकि लक्ष्य निरंतर दिन प्रतिदिन घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। क्योंकि सड़कों का बहुत अधिक विकास किया जा रहा है और जिसकी आवश्यकता भी है, और कहीं कहीं जंगलों से होकर गुजारी जा रही हैं, और जंगलों से नहीं तो इन वाले वृक्षों का ह्रास हो रहा है। सड़क किनारे गांवों शहरों में लगे वृक्ष, तो सड़क के किनारे पहले सड़कें जो थीं वो सकरी थीं, अब सड़कें विस्तृत की जा रही हैं, तो जिसके कारण साइडों पे दोनों तरफ लगे हुए वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो ये तो भूभाग कम होने के चांस हैं। 3.46 से घट के हो सकता है कि ये 3% आ जाए, तो कुल भूभाग घटेगा 25.17% है, तो उसमें से घटेगा तो हो सकता है 24 हो जाए। या तो लक्ष्य बढ़ने की तो बात नहीं बन रही है, लेकिन जीव संसाधन, वन्य जीव संसाधन, जंगलों व प्राकृतिक आवासों में रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जो भी जंगलों में प्राकृतिक आवास बनाकर उसमें निवास करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वन्य जीव संसाधन कहलाते हैं। तो आपका एक प्रश्न आता है इसमें परीक्षा में कि जैव विविधता किसे कहते हैं? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता, तो जैव विविधता को देखा जाए तो इनसे जो है एक मनुष्य का जो है अपना एक दूसरे की आपस में निर्भरता है। इसमें जैव विविधता किसी स्थान पर विभिन्न पादपों, जीव जंतुओं, अनेक जातियां जब आपस में एक दूसरे के सहयोग करती पाई जाती हैं, इनका एक समूह होता है, उसमें एक दूसरे का सहयोग करती पाई जाती हैं, तो उसे जैव विविधता कहते हैं। ये पर्यावरण के संतुलन में सहायता करती हैं। पर्यावरण के संतुलन में सहायता करेंगी तो एक दूसरे के आपस में सहयोगी हैं, वो किसी भी रूप में, चाहे खाद्य पदार्थ के रूप में सहयोगी हैं, चाहे वैसे सहयोगी हैं, फिलहाल वो एक दूसरे की सहयोगी हैं। तो अगला है इसमें जैव विविधता का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है? तो जैव विविधता का मानव जीवन के लिए बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य का जीवन ही जैव विविधता पर निर्भर करता है, क्योंकि इसे जैसे नंबर 1 मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति आदि काल से ही जीव जगत से करता चला आ रहा है, क्योंकि वहां की लकड़ी, इमारती लकड़ी का प्रयोग करता है, जलाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करता था, तो वहां से वन संपदा को प्राप्त करता था वनों से, और जीव जंतुओं को पालता था अपने कार्यों के लिए। कृषि कार्य हैं और भी इनमें सब में भी प्रयोग किया जाता था, शिकार भी करता था, तो इस तरह से उसकी कुछ ना कुछ उस पर निर्भरता बनी रहती थी। पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, जलवायु नियंत्रित रहती है और पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं का एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहती है, जिससे कि ना तो कोई जीव बहुत ज्यादा विलुप्त होते हैं और एक दूसरे की आपस में निर्भरता बनी रहती है। अगला, प्राणवायु ऑक्सीजन की शुद्धता बनी रहती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं और मनुष्य, जो जीव जंतु, जीव जगत के लोग हैं, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से प्राणवायु ऑक्सीजन की शुद्धता बनी रहती। इन सभी का संतुलन बिगड़ने से मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी होगी
उसको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरह से हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है? मानव सभी जीव जंतु, वो इसे ग्रहण कर रहे हैं और इसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिनका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे। तो एक दूसरे की निर्भरता आपस में बनी हुई है। तो इस तरह से ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा, जंगलों और इनका वनों का विनाश आपसे नहीं, पहले से ही चला आ रहा। पहले अपने अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों का भी मकसद ये था, उन्होंने सबसे ज्यादा रेलवे का विस्तार किया था। रेलवे के विस्तार में आपने देखा होगा, आज की पीढ़ी ने तो कम देखा है, इससे पहले 20-30 साल पहले आपने देखा है कि रेलवे में जो लकड़ी के स्लीपर बिछाए जाते थे वो कहां से काटे गए? जंगलों से काटे गए थे और उन्हें बिछाया। इसलिए जंगल पहले बहुत थे, धीरे 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 कम होते चले आ रहे हैं क्योंकि उनका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। लकड़ियों का इमारती लकड़ी में भी बहुत अधिक उपयोग होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न को ठीक से तैयार कर लें और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप ठीक से तैयार करें, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। और बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।